मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 18 जुलाई 2022 से रिवर्स चार्ज जो है वो फिर से बदल जाएगा। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी के अंदर जो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड एंट्रीज हैं उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसका इम्पैक्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कोई गलती जो है वो ना रह जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने ओपन करा है जो एक एंट्री रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नोटिफिकेशन में अमेंड करी गई है, इंसर्ट करी गई है। वो सबसे पहला है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के रिस्पेक्ट में। प्रेजेंट सिचुएशन में अगर कोई जीटीए है, जी हाँ फ्रेंड्स, अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस कर रहा है तो वो रिवर्स चार्ज में ऑप्ट कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। पेमेंट मतलब इनवॉइस वगैरह इशू कर सकता है 5% की रेट में, और टैक्स का पेमेंट करेगा कौन? रिसीवर। और अगर कोई जीटीए है तो वो फॉरवर्ड चार्ज में जा सकता है, जहां पर आपको 12% का ऑप्शन दिया जाता था। अब यहां जो ये रिवर्स चार्ज में 5% का ऑप्शन है, यही ऑप्शन अब आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के लिए फॉरवर्ड चार्ज में भी दे दिया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपकी आरसीएम की एंट्रीज भी 5% में होंगी, फॉरवर्ड चार्ज भी 5% में किया जाएगा। अब ये होगा कैसे? अगर आप देखेंगे तो ये है हमारे पास रेट नोटिफिकेशन, जिसके अंदर अमेंडमेंट किए गए। इसमें आइटम नंबर 3 बात करता है सर्विसेज ऑफ जीटीए इन रिलेशन टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय अ जीटीए। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स किया गया है जीटीए के द्वारा तो कैसे होगा, क्या क्या आपको सिचुएशंस देखनी है। तो यहां पर जो पहली एंट्री है वो है कि जीटीए डज नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी, यानी कि जीएसटी का पेमेंट जीटीए खुद नहीं करने का ऑप्शन लेता है। उसने ये ऑप्ट किया है कि मैं जीएसटी पे नहीं करूंगा। उस सिचुएशन में 5% का जीएसटी पे करना होगा किसे? जो रिसीवर ऑफ सर्विस है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं मिलेगा। दूसरी जो एंट्री है इसमें काफी बड़े चेंज किए गए। इसमें बताया गया है जीटीए एक्सरसाइजेस द ऑप्शन टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन सर्विसेज सप्लाइड बाय इट। अब जीटीए ये ऑप्शन ऑप्ट कर ले रहा है कि हाँ, जो टैक्स पेमेंट करना है वो मैं खुद ही करूंगा, यानी कि फॉरवर्ड चार्ज में इसका पेमेंट होगा। तो फॉरवर्ड चार्ज में पहले ऑप्शन हुआ करता था कि आपको 12% देना है। अब यहां पर जो ऑप्शन आपको 5% का दे दिया गया है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल करनी है। यानी कि रिवर्स चार्ज में 5% भी है और फॉरवर्ड चार्ज में 5% भी है। दोनों में 5% आपको देना होगा। दोनों में आप 5% का ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉरवर्ड चार्ज में जाएंगे तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है? In respect of supplies on which GTA pays the tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit। यानी कि अगर आप 5% का पेमेंट करते हैं तो आपको ऑप्शन नहीं रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का। दूसरा, ऑप्शन बाय द जीटीए टू इटसेल्फ पे जीएसटी ऑन द सर्विसेज सप्लाइड बाय इट during a financial year shall be exercised by making a declaration। एक डिक्लेरेशन दिया गया है जिसमें यह आपको बताना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की थ्रू जीटीए, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट आप खुद से करेंगे, और वो रेट रहेगा 5% का। ये एनेक्सर 5 के अंदर दिया गया है। और इसको भरने के लिए टाइम पीरियड क्या है? इसके लिए टाइम पीरियड है 15 मार्च ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर
23-24 के लिए, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आपको ये जो ऑप्शन एक्सरसाइज करना है ये 15 मार्च 2023 से पहले एक्सरसाइज कर लेना होगा। 1 अप्रैल 2023 से 5% के अंदर फॉरवर्ड चार्ज का टैक्स पेमेंट करने के लिए। अब यहां पर चूंकि ये नोटिफिकेशन आया है 22-23 में, तो उसके लिए कैसे होगा, उसके लिए बताया गया है कि ऑप्शन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए ये ऑप्शन कब से एक्सरसाइज करना है, शैल बी एक्सरसाइज्ड ऑन और बिफोर 16 अगस्त 2022। 16 अगस्त 2022 से पहले ये ऑप्शन आपको ले लेना है कि आप 5% में जाना चाहते हैं या फिर 12% के फॉरवर्ड चार्ज में रहेंगे या 5% रिवर्स चार्ज में रहेंगे। आगे इसमें लिखा गया है प्रोवाइडेड फर्दर दैट इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज चार्जिंग सेंट्रल टैक्स एट द रेट एज एप्लीकेबल टू क्लॉज बी। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप क्लॉज बी के अंदर 5 या 12 में जाते हैं तो आपको एडिशनली इनवॉइस पे क्या चीजों का ध्यान रखना है, इट मे बी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 18th जुलाई टू 16th अगस्त before exercising the option for the financial year, but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before 16th August 2022। आप 18 जुलाई 2022 से जब ये इफेक्टिव हो जाएगा तो आप चाहे तो 5% पे भी फॉरवर्ड चार्ज पे कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस आपको 16 अगस्त 2022 से पहले ये डिक्लेरेशन जो है वो फाइल करना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब यहां पर जब 5% का ऑप्शन फॉरवर्ड चार्ज में भी है, 5% का ऑप्शन रिवर्स चार्ज में भी है, तो रिवर्स चार्ज के अंदर जो एंट्री है उसमें भी चेंज किया गया है और इन सारी चीजों का एनालिसिस भी आपको हमारी अगले महीने की टैक्स मैगजीन में देखने को मिल सकता है। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे तो जो सप्लायर ऑफ सर्विस है वो सप्लायर ऑफ सर्विस के अंदर किस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही हैं उसमें ये सिंपल जो एक कंडीशन है वो दे दिया गया है कि रिवर्स चार्ज कब कब नहीं लगेगा जीटीए के ऊपर। इसमें एक नया कंडीशन जो है वो ऐड किया गया है, एक नया प्रोविजो। ये कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एंट्री शैल अप्लाई, यानी कि रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा वैसे जीटीए पे जहां पर सप्लाई यानी कि जीटीए हैज टेकन रजिस्ट्रेशन and exercise the option to pay tax on the services of GTA in relation to the transportation of goods supplied by him under forward charge। अगर कोई GTA डिक्लेरेशन दे के बैठा है कि वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा तो ये रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन आपके ऊपर नहीं लगेगा। एंड द सप्लायर हैज इशूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रिसिपिएंट charging central tax at the applicable rates and has made a declaration in annexure 3 on such invoice। annexure 3 के अंदर एक डिक्लेरेशन दिया गया है जिसमें जीटीए को ये मेंशन करना होगा कि हाँ भैया इस सर्विसेज पे जो हमने टैक्सेस पे किया है वो हमने किस तरीके से पे किया है, वो हमने पे किया है फॉरवर्ड चार्ज में। अगर annexure 3 आप देखेंगे यहाँ मेंशन्ड है आई वी हैव टेकन रजिस्ट्रेशन under GST and have exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transportation of goods supplied by us during this financial year under forward charge। तो बिल के ऊपर अब ये लिखना होगा कि ये फॉरवर्ड चार्ज वाला है या फिर ये रिवर्स चार्ज वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट चेंज, अगर आपने इनवॉइस पे ये चीजें नहीं मेंशन करी हैं तो मान लिया जाएगा कि आपकी सर्विसेज रिवर्स चार्ज के दायरे में आ गई है।
दूसरा जो रिवर्स चार्ज के अंदर चेंज है वो है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रेंटिंग को लेकर के, बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका भी पड़ने वाला है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक एंट्री 5AA इंसर्ट हुआ है। ये कहता है सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अभी तक जो रेसिडेंशियल सर्विसेज होती थी रेंटिंग की वो एग्जम्प्ट होती थी। अब अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है जिसने रेंट पे ले रखा है कोई रेसिडेंशियल ड्वेलिंग्स, तो यहां पर आरसीएम लग जाएगा। अब जिसका वो घर है, जिसका वो रेसिडेंस है, एनी पर्सन, सप्लायर तो कोई भी हो सकता है, टैक्स का पेमेंट कौन करेगा? वो करेगा रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपने रेसिडेंशियल प्रीमाइसेस को रेंट पे ले लिया है, तो आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स का पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहती है। यहां पर अब क्लैरिटी कर दी गई है कि भैया रजिस्टर्ड पर्सन अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में रह रहा है तो आपको टैक्स का पेमेंट जो है वो करना होगा। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको जीएसटी आरसीएम के अंदर किए गए चेंज जो 18 जुलाई से चेंज होने वाले हैं उसका इंपैक्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।